की जय। राम भक्त हनुमान की जय। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। ऐसे श्री रघुनाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री रघुनाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है। भजो रे भजो रे भक्तवत्सल राम रे। भजो रे जानकी जीवन राम रे। कौशल्या जिनकी माता है, दशरथ जिनके बाबा है। कौशल्या जिनकी माता है, दशरथ जिनके बाबा है। ऐसे कृपा निधान को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा निधान को मेरे बारंबार प्रणाम है। भजो रे दशरथ नंदन राम रे। भजो रे दशरथ नंदन राम रे। भज रे कौशल्या सुत राम रे। विश्वामित्र यज्ञ रखवारो, गौतम नारी अहल्या तारे। विश्वामित्र यज्ञ रखवारे, गौतम नारी अहल्या तारे। ऐसे करुणा निधान को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे करुणा निधान को मेरे बारंबार प्रणाम है। भज रे भक्तवत्सल राम रे। भज रे भक्तवत्सल राम रे। राजा जनक के ताप मिटाओ, सीता ब्याही अयोध्या लाए। राजा जनक के ताप मिटाए, सीता ब्याही अयोध्या लाए। ऐसे सीता नाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे सीता नाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है। भजो रे जानकी जीवन राम रे। भजो रे जानकी जीवन राम रे। पित वचन से वन में सिधारे, संग जानकी लक्ष्मण प्यारे। पित वचन से वन में सिधारे, संग जानकी लक्ष्मण प्यारे। पित वचन से वन में सिधारे, संग जानकी लक्ष्मण प्यारे। पित वचन से वन में सिधारे, संग जानकी लक्ष्मण प्यारे। शबरी के प्रिय राम को मेरे बारंबार प्रणाम है। शबरी के प्रिय राम को मेरे बारंबार प्रणाम है। भज रे दीन बंधु राम रे। भज
भज रे दीनबंधु राम रे। धनुष बाण से धारण हारे राक्षस मारे कष्ट सब तारे। धनुष बाण से धारण हारे राक्षस मारे कष्ट सब तारे। हनुमान के प्रिय राम को मेरे बारंबार प्रणाम है। हनुमान के प्राण को मेरे बारंबार प्रणाम है। भज रे जानकी जीवन राम रे। भज रे भजत वत्सल राम रे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय 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 जय जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय शिल गुरुदेव। बोलो कलि पावन श्री राम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा सुंदर बिहारी भगवान की जय। श्री श्री साई गौर सुंदर भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश
गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम्, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम्, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम्, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम्, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग, नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग, सीतासमारोपितवामभागम्, सीतासमारोपितवामभागम्, पानौ महासायकचारुचापम्, पानौ महासायकचारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हरे कृष्णा। तो आज दशहरा है और आप सभी भक्तों को दशहरे के उपलक्ष्य में दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। और शुभकामनाओं के साथ ये भी कहते हैं कि आपकी मति सदा कृष्ण और राम में लगी रहे। हम यूं ही मिलकर भगवान की कथाओं को सुनते रहें, सुनाते रहें और भगवत भक्ति के पथ पर आगे चलते रहें। तो श्री राम कथा महोत्सव के इस नवम दिन में, 9वें दिन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज इस कथा का अंतिम दिवस, अंतिम सत्र होगा और आज हम युद्ध कांड पर चर्चा करेंगे और युद्ध कांड से कुछ लीलाओं को वर्णन करेंगे। और क्योंकि साथ ही साथ आज महत्वपूर्ण हमारे लिए विषय है कि हम रामायण से कौन सी शिक्षाएं लेते हैं या क्या शिक्षाएं हम ग्रहण कर सकते हैं रामायण से, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कई हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, उन वैष्णव आचार्यों ने रामायण के द्वारा जो हमको शिक्षा मिलती है, ग्रहण होती है, वो सारी शिक्षाओं को अलग अलग दृष्टि से प्रस्तुत किया है। और ऐसे सभी लगभग आचार्यों के मतों को एकत्रित करके हमने ये प्रयास किया है
कि रामायण से हम लोग 16 शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। आज सवेरे श्रीमान गौरांग प्रभु जी का भी गोपीनाथ गोवर्धन इको में लाइव लेक्चर था। अतिशय सुंदर, अतिशय गहन और अतिशय मर्मभेदी प्रवचन उनका हुआ कि पूरे रामायण ग्रंथ को उन्होंने आज खोल के रखा था। इतना सुंदर, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां रामायण ग्रंथ के बारे में उन्होंने दी। आज सवेरे 2 घंटे कैसे चले कुछ पता ही नहीं चला। तो आशा करता हूँ कि आपने भी सुना होगा। बड़ा ही सुंदर प्रवचन था आज का। सवेरे महाराज जी जो जपा टॉक में कहे, महाराज जी ने भी प्रभु रामचंद्र जी को याद किया और विशेष रूप से महाराज जी ने कहा था, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि आज के दिन प्रभु रामचंद्र जी का स्वागत अयोध्या में हुआ। महाराज कुलशेखर के बारे में समझाते हुए वो बता रहे थे कि जब भी राजा कुलशेखर रामलीला को पढ़ते थे तो वो लीला में प्रविष्ट हो जाते थे, और ऐसे ही जब युद्ध की लीला वो पढ़ रहे थे तो वो भी उस लीला में प्रविष्ट हुए। हम जैसे कि अब अपनी सेना लेकर रावण पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े। तो महाराज जी कहते थे कि ऐसे भगवान की लीलाओं के साथ हमें समरस होना चाहिए कि आज कैसे अयोध्या में भगवान का स्वागत हुआ होगा। सभी जगह दीप ही दीप लगे हुए, सभी जगह पताके फहरा रही है, और इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी का स्वागत हुआ है अयोध्या में। अभी हम तो अयोध्या नहीं जा सकते, उस समय भी हम लोग वहाँ पर नहीं थे, महाराज जी कह रहे थे। तो हम लोग आज भी प्रभु रामचंद्र जी का स्वागत कर सकते हैं। तो थोड़े महाराज जी की इस बात पर जब हम भी सोच रहे थे कि हम भगवान का स्वागत क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते। अगर हम अयोध्या नहीं थे या आज भी हम अयोध्या नहीं जा पाए तो हम घर में भी भगवान का स्वागत कर सकते हैं। तो आज कभी नहीं, पता नहीं क्यों महाराज जी के वाक्यों से प्रेरणा मिली और आज हमने प्रभु रामचंद्र जी का अभिषेक किया। कल हमने छोटी श्री राम दरबार के विग्रह को हम लेकर आए, क्योंकि पिछली राम कथा से मेरे मन में थोड़ा सा कुछ चल रहा था, तो उसके कारण वो छोटा सा विग्रह हम लिए, बस ऐसे ही प्रतीक के रूप में, मतलब ऐसे सेवा के विग्रह नहीं है, वो केवल अभिषेक के लिए उत्सव विग्रह है। तो और हमने सवेरे उनका स्वागत किया, अभिषेक किया, बढ़िया तरीके से भगवान को भोग लगाया और भगवान का स्वागत किया कि भगवान आज आप अयोध्या में आए, हम भी आपका स्वागत करते हैं। भले ही हम उस समय अयोध्या में नहीं थे, आज अयोध्या में नहीं जा पा रहे, लेकिन हम हृदय से आज यही इसी स्थान से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। तो गुरुवाणी में एक अलग ही शक्ति होती है। ऐसे दिव्य आदेश संदेश महाराज जी देते रहते हैं जिससे कई सारे भक्तों को प्रेरणा मिलती है। और वाकई में सवेरे बड़ा ही आनंद आया कि आज के दिन हमने भगवान का स्वागत किया। तो मानो ऐसे लग रहा था जैसे हम उस रामायण की कथा को जी रहे कि कैसे भगवान आ गए हैं अब और उनका स्वागत हो रहा है। वहीं पर अयोध्या में भी जब भगवान आए थे तो वाकई में उनका चरण प्रक्षालन, उनका अभिषेक, उनको पुनः राजवस्त्र प्रदान करना, ये सारी क्रियाएं वहाँ पर सारी हो रही थी। उन सारी चीजों को मानो जैसे स्मरण हो रहा था। तो भगवान अपने भक्तों के इच्छा से कहिए या प्रेमवश कहिए, उनको प्रकट हो जाते हैं। उनके वहाँ जहाँ चाहते हैं भक्त भगवान को प्रकट कराना, भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये भगवान की एक दिव्य भक्तों के साथ का आदान प्रदान है। तो आज का ये दिन बड़ा ही शुभ दिन है, दशहरा। हमारे जो अलग अलग उत्सव है वो किसी न किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री नारायण से जुड़े हुए हैं। जब भी हम लोग दिवाली को मनाते हैं, जब भी हम दशहरे को मनाते हैं तो प्रभु रामचंद्र जी को याद करना चाहिए। दिवाली को जब मनाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान दामोदर को याद करना चाहिए, क्योंकि वो लीलाएं उस समय घटित हुई है।
और जब इस प्रकार से हम त्योहार मनाते हैं तो त्योहार मनाने का असली उद्देश्य साध्य हो जाता है। ये नहीं कि केवल हम त्योहार इसलिए मनाएं कि नए कपड़े पहने, घर में बढ़िया से खान पान करें और बाहर शाम को घूमने के लिए जाए कि देखो हमने कैसे कपड़े पहने हैं, दिखाने के लिए। इसके लिए त्योहार नहीं होता है। त्योहारों का उद्देश्य होता है कि इन प्रकार हम भगवत चिंतन करें। उस त्योहार के संबंध में जो भी भगवान की लीला घटित हुई है, जो भी भगवान ने उस दिन लीला की है, करी है, उस लीला को हमें स्मरण करना चाहिए। भगवान की उन लीलाओं को हमें स्मरण करना चाहिए उस दिन, और उसको स्मरण करते हुए हमें वह त्योहार, वह उत्सव मनाने का प्रयास करना चाहिए। जब इस प्रकार से हम लोग ये त्योहारों को मनाते हैं तो त्योहारों का असली उद्देश्य साध्य होता है, और साथ ही साथ हमारे आध्यात्मिक चेतना में भी बढ़ोतरी होती है, हमारे आध्यात्मिक चेतना का भी विकास होता है। भक्ति के पथ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, भगवान के प्रति हमारी रुचि, हमारा प्रेम थोड़ा और बढ़ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको त्योहारों में भी भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो कथा विषय की ओर आते हुए कल हमने देखा कि किस प्रकार से लंका का दहन हो चुका है और हनुमान जी पुनः वापस किष्किंधा लौट गए हैं। प्रभु रामचंद्र जी को माता सीता का संदेश भी दे दिया है, और अब प्रभु रामचंद्र जी सुग्रीव के साथ, उनकी समस्त सेना के साथ लंका की ओर निकल पड़े हैं, और लंका की ओर निकलते हुए वो समुद्र के तट तक पहुंच गए हैं। अब देखिए, इधर लंका में हनुमान जी का विनाशकारी पराक्रम देखकर रावण थोड़ा भयभीत हो गया कि एक वानर लंका को मेरी इतना तहस नहस कर सकता है। ऐसी शक्तिशाली थी मेरी लंका, जिसकी ओर इंद्र भी आंख उठाकर नहीं देख सकता, वो एक सर्वसाधारण वानर ने उसकी ये दशा कर दी है। ये सोचकर वो थोड़ा सा भयभीत हो जाता है। पहली बार कई रामायणकार लिखते हैं कि ये पहला प्रसंग है जब रावण जो है आंतरिक रूप से थोड़ा सा भयभीत हुआ कि एक वानर वो इतना उत्पात मचा सकता है, मेरी लंका को क्षति पहुंचा सकता है। और ये सब सीता के कारण हुआ। अगर और वानर अगर यहाँ पर आ गए तो क्या होगा, ये सोचकर तुरंत उन्होंने एक राजसभा बुलाई, प्रमुख राक्षसों की सभा बुलाई। अब क्योंकि रावण थोड़ा आत्म केंद्रित था, आत्मश्लाघी था, उसको खुद की स्तुति सुनना बड़ा ही पसंद था, तो स्वाभाविक रूप से उसके इर्द गिर्द भी ऐसे ही लोग थे कि जो सदैव रावण की चापलूसी किया करते थे। महाराज आप बहुत बढ़िया है, महाराज आपका कार्य तो ये बड़ा ही उत्तम है। ऐसे चापलूसी करने वाले लोग कम नहीं होते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस राजा को ऐसे चापलूसी करने वाले मंत्री मिले, उस राज्य का और राजा का सत्यानाश होने में समय नहीं लगता। मंत्रियों को, राजा को सत्य वचन बोलने वाले और प्रसंगानुरूप कठोर बोलने वाले मंत्री होने चाहिए, और ऐसे मंत्रियों का राजा को उत्साह बढ़ाना चाहिए, न कि उनको डोमिनेट करना चाहिए। अरे ये तो मेरे विरोध में बोल रहा है, अरे ये तो मेरी कार्य में गलती निकाल रहा है, चलो इसको निकाल दो, इसको डोमिनेट, उसको थोड़ा सा नीचे कर दो। ये प्रवृत्ति जब बढ़ने लग जाती है तब फिर वहां पर प्रजा का कल्याण नहीं होता, तब फिर वहां पर राजा ठीक तरीके से शासन नहीं कर पाता है। क्योंकि ये मंत्रीगण, ये जो गुप्तहेर लोग होते हैं, यही राजा की आंखें होती है, कान भी यही लोग होते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि कई सारे जो वैदिक काल में राजा भेद बदलकर अपने ही राज्य में भ्रमण किया करते थे, ताकि राज्य की और प्रजा की हालत क्या है वो समझी जा सके। और अकेले निकलते गुपचुप, किसी को पता नहीं, और जाकर किसी भीड़ में मिल जाएंगे, किसी गांव में रह जाएंगे भिक्षुक के रूप में, ताकि उन्हें पता चले कि राजा के बारे में प्रजा क्या सोच रही है, और मैं जो भी विकास का कार्य कर रहा हूँ, जो भी प्रजा की भलाई के लिए क्या कार्य कर रहा हूँ, क्या वो कार्य प्रजा तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। नहीं पहुंच रहे तो क्या गड़बड़ है, और अगर पहुंच रहे हैं
तो क्या प्रजा उससे संतुष्ट है या प्रजा और बदलाव चाहती है? ये समझने के लिए एक तरह से देखा जाए तो ये जो प्रजातंत्र है ये लोकतंत्र ही था, लेकिन थोड़ा एकाधिकार शाही वाला था। लेकिन वो उस समय के राजा भी उस प्रकार से अपने प्रजा को पुत्रवत प्रेम करने वाले। लेकिन रावण का ऐसे नहीं था। रावण की ये सारे ऐसे चापलूसी करने वाले लोग भरे पड़े थे। कुछ गिने चुने लोग जैसे माल्यवान है और विभीषण है, ऐसे गिने चुने लोग ऐसे थे जो रावण को कटु शब्दों में उसकी गलतियों पर डांटा करते थे। और जब रावण ने ये सभा बुलाई और विचार विमर्श किया कि हमें क्या करना चाहिए, तो सभी ने कहा कि अरे महाराज, कहाँ एक वानर को लेकर आप इतना चिंतित हो रहे? ये कभी कभी हो जाता है ऐसे कि वानर ने उत्पात मचा दिया, उसके पूंछ में हमने आग लगा दी थी और वो आग फैल गई लंका में, उसके लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है? रावण कहने लगा, अरे इसने मेरे पुत्र अक्ष को वध किया, इसको वध किया, तो कैसे हम इसके पराक्रम को भूल सकते हैं या नजरअंदाज कर सकते हैं? सभी कहने लगे कि महाराज, आपके सामने देवता भी नहीं रुकते हैं, तो ये वानर की क्या बात है? और अगर वानर को किसी राम और लक्ष्मण ने भेजा भी होगा सीता के पति ने, तो भी वो राम और लक्ष्मण वनवास से आपके सामने कितने समय टिक पाएंगे? आपके पास तो अनंत शक्तियां हैं। देवता भी आपसे युद्ध करने के लिए घबराते, यहाँ तक कि शिवजी भी आपके साथ युद्ध करने के लिए आगे पीछे सोचेंगे, तो आप इनकी चिंता क्यों कर रहे हैं? तभी विभीषण जी तुरंत उठकर खड़े होते हैं और कहने लगते हैं कि हे राजन, हे मेरे भ्राता, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। पर पत्नी का हरण करके जो पाप तुमने किया है, उस पाप का फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा, और ये इसका पहला परिणाम है जो आप देख रहे हो, लंका की क्षति। अभी से आप सुधर जाइए, सीता को पुनः राम जी को सौंप दीजिए और उनकी शरण में चले जाइए। ऐसे कहकर विभीषण जी उनको उपदेश देने लगते हैं। और इस उपदेश के कारण पहले भी विभीषण जी उपदेश दे चुके हैं। रावण बड़े क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर उसको दुत्कारते हैं। भरी सभा में विभीषण का बड़ा अपमान करते हैं और मुकुट निकालकर उसको राजसभा से निष्कासित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। हुए अपमान के कारण विभीषण बड़े ही लज्जित हो जाते हैं, बड़े ही दुखी हो जाते हैं और क्रोधित भी हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। ये जो मेरा भाई है, ये तो विनाश के रास्ते पर निकल पड़ा है। अगर ये इसी रास्ते पर चलता रहा तो ना ही तो लंका बचेगी और ना ही तो लंकावासी बचेंगे। मुझे कुछ न कुछ करके लंकावासियों को बचाना चाहिए, इस असुरों के राज्य को बचाना चाहिए, मुझे कुछ तो करना चाहिए। क्या किया जाए? अपनी माता से विचार विमर्श करते हैं कैकसी से। कहते कि माता, मेरे हृदय में इच्छा है कि मैं अब यहाँ पर तो मेरा कोई सम्मान नहीं है, यहाँ तक कि मेरा भाई रावण भी मुझे शत्रु के रूप में देखता है, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रभु रामचंद्र के शरण चला जाऊँ। कैकेयी कहती है कि बहुत अच्छा निर्णय है आपका। माल्यवान भी कहते हैं अच्छा निर्णय है आपका। और जो भी विभीषण जी के मत को मानने वाले 2-4 मंत्री थे, उन मंत्रियों के साथ विभीषण लंका को त्याग देते हैं, रावण को त्याग देते हैं और प्रभु रामचंद्र जी की ओर निकल पड़ते हैं। आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते जहाँ पर समुद्र के तट पर राम और उनकी सारी सेना रुकी हुई है, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। सेना का तंबू लगाने का कार्य जारी है, वहां पर चल रहा है। और तब हनुमान जी और अंगद देखते हैं कि कुछ असुर, कोई राक्षस हवा के मार्ग से, आकाश मार्ग से उड़ते हुए आ रहे हैं। तो उनको लगता है कि ये कोई आक्रमण करने के लिए आए हैं। लेकिन तभी विभीषण जी कहते कि नहीं, मैं प्रभु राम से मिलना चाहता हूँ, मैं उनकी शरण में आया हूँ, मैं रावण का भाई, छोटा भाई विभीषण हूँ। आप मेरा संदेशा प्रभु राम तक पहुंचाइए। जब ये बात सुनते हैं अंगद, हनुमान आदि, प्रभु रामचंद्र जी को ये संदेशा देते हैं कि ऐसे ऐसे एक रावण का भाई, छोटा भाई विभीषण आए हैं और वो कहते हैं कि मैं आपको शरण आना चाहता हूँ, मैं आपके पास रहकर सेवा करना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे स्वीकार करिए। तब प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि ठीक है, उन्हें ले आओ।
लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के इस शब्द का विरोध करते हैं कई लोग, कहते हैं कि ये शत्रु पक्ष का है, हो सकता है हमारा भेद जानने के लिए आया हो, हमारे यहाँ रहकर हम पर आक्रमण करेगा, तो पहले उसे अच्छे से जान लेना चाहिए। और फिर पुनः हनुमान जी को भेजा जाता है, हनुमान जी उनके साथ कुछ बातें करते हैं और हनुमान जी कहते कि नहीं, ये तो सज्जन दिखाई देते हैं। और राम जी को आकर कहते कि हे प्रभु, मुझे ऐसे लगता है कि उन्हें आश्रय देने में कोई हमारे लिए कोई भी संकोच की बात नहीं है, या किसी प्रकार का कोई हमें भय नहीं है। ये सज्जन बड़े ही सज्जन प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं, है रावण के भाई, पर ये साधु दिखाई देते हैं, साधु जान पड़ते हैं। हनुमान की बात सुनते ही प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि बहुत अच्छे हनुमान, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी, विभीषण को बुलाओ। तभी प्रभु रामचंद्र जी जग प्रसिद्ध वचन वहां पर दोहराते हैं, सत्कुदेव प्रपन्नो यस्य अस्मिति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि तदव्रतं मम। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, सत्कुदेव प्रपन्नो यस्य, अगर कोई नम्र भाव से, प्रामाणिक भाव से मेरे पास शरण आता है, याचते, मुझे याचना करता है कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, तो अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसको सर्वदा सदा सर्वकाल के लिए अभयम मतलब शरण दे देता हूँ, ददामि तद्व्रतमम, ये मेरा त्रिकालाबाधित क्या है, व्रतम, मेरा वचन है। जो कोई एक बार भी मेरे समक्ष आकर कहे कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका हूँ, मैं उसे अवश्य शरण प्रदान करूंगा, ये मेरा वचन है। देखिए प्रभु रामचंद्र जी इतने दयालु हैं। आज के दिन अगर हम प्रभु रामचंद्र जी से अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ मांगे तो भगवान जरूर हमको प्रदान करेंगे। अगर आज के दिन हम भगवान को कहेंगे कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आश्रय दीजिए, तो भगवान जरूर हमको आश्रय देंगे। ये भगवान का वचन है। तो इस प्रकार से विभीषण जी को बुलाया जाता है, दोनों में चर्चाएं होती है, प्रभु विभीषण को गले लगाते हैं और उनको अपने साथ रख लेते हैं। अब जबकि राम जी के सामने, सारी सेना के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। बहुत सारा विचार विमर्श होता है, लेकिन कहीं से कुछ उपाय दिखता नहीं है कि कैसे समुद्र के पार जाया जाए। तो राम जी कहते हैं कि हे विभीषण, हे मित्र, आप तो असुर कुल से हो, आपके पास कई सारी विद्याएं होती है, आप लोग तो जानते हो कि समुद्र से पार जाने का रास्ता कैसे किया जा सकता है। तब विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, अवश्य ऐसी विद्या तो है, हम राक्षसगण, असुरगण, हम लोग समुद्र के ऊपर से आसानी से आ जा सकते हैं, लेकिन इतनी विशाल सेना को ले जाना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं एक उपाय जानता हूँ, आप मुझे उस उपाय बताने के लिए आज्ञा प्रदान करें। गुरु, वैष्णव, भगवत जो वार्तालाप होता है, ये इस प्रकार से होता है। कोई सुझाव भी देना है, कोई उपाय भी बताना है, तो सबसे पहले वरिष्ठ से, गुरु से, वैष्णव से हमें परमिशन लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत भारी हूँ, डायरेक्टली बोल देना चाहिए। नो, इट इज नॉट एटिकेट, ये एटिकेट नहीं, ये वैष्णव सदाचार नहीं है। तो विभीषण जी भी यहाँ कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु जी, प्रभु, कि मैं आपको वो उपाय बताऊं। और प्रभु कहते हैं कि कहिए क्या उपाय है। और फिर विभीषण जी कहते हैं कि देखो, ये जो समुद्र है, वैसे ये तो आपके कुल का ऋणी है, आप ही के कुल में जो भगीरथ हुए, उनके कारण गंगा आई, और गंगा के विशाल जल, ये समुद्र देव, वे भी प्रकट हुए, तो ये सब आपके कुल के अंतर्गत ही आता है। तो अगर आप इनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमें समुद्र रास्ता दे सकता है, आपको समुद्र रास्ता दे सकता है लंका तक पहुंचने के लिए। अगर समुद्र में रास्ता बन जाए तो फिर हम आसानी से उस पार जा सकते हैं। लक्ष्मण जी को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं होता। लक्ष्मण जी कहते हैं याचना, और क्षत्रिय कभी याचना नहीं करते हैं। हे भ्राता, मैं विभीषण की इस परामर्श से असहमत हूँ।
क्योंकि क्षत्रिय वंश का सूर्यवंशी राजा राजकुमार किसी के सामने याचना करे, ये बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। और वो भी मेरे भ्राता मेरे सामने किसी को याचना करे, ये हो नहीं सकता। राम जी कहते कि हे लक्ष्मण, अब वर्तमान स्थिति में हमारे पास और कोई उपाय है भी नहीं, तो हम इसी उपाय को अपनाएंगे। और ऐसा कहकर भगवान रामचंद्र जी 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहीं पर बैठ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए समुद्र को कि कृपया हमें रास्ता दीजिए। लेकिन समुद्र थोड़ा गर्वित रहता है, रास्ता नहीं देता है। प्रभु रामचंद्र क्रोधित हो जाते हैं और अपना ब्रह्मास्त्र संधान कर लेते हैं। कहते हैं कि एक ही बार में मैं इसको सुखा दूंगा। ये समझता है कि मैं याचना कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं कमजोर हूँ, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी क्रोधित होते हैं, मानो जैसे सारा ब्रह्मांड हिलने लगता है। और तभी डर के मारे समुद्र देव मनुष्य रूप धारण करके भगवान के सामने प्रकट हो जाते हैं। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपको रास्ता तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना तो कह सकता हूं कि आपके इस सेना में जो नल है वो बहुत बड़े विश्वकर्मा के ही अंश है, या एक प्रकार से हमारे जनरल भाषा में आजकल के इंजीनियर है जो सेतु बांध सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप इस समुद्र पर सेतु बांधिए, बनाइए यहाँ से वहां तक। आपके पत्थर, आपकी वस्तुएं समुद्र में डूबेगी नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी, ऐसा कहते हो। और इस प्रकार से आप समुद्र पार कर सकते हो। और फिर तैयारी शुरू हो जाती है और सभी वानरों द्वारा बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के लाए जाते हैं, पर्वत उखाड़ कर लाए जाते हैं और वो नदी में डाले जाते हैं, समुद्र में डाले जाते हैं। कई बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाए जाते हैं, वो भी समुद्र में डाले जाते हैं। लेकिन अब ये डालने के समय क्या होता है, डालने के समय क्या होता है, वहां पर जो वानर सेवा कर रहे वो उस पत्थर पर ऐसा राम लिखते हैं और नीचे डालते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो पत्थर तैरने लगता है। हर पत्थर पर राम शब्द को लिखकर वो डाल देते हैं और वो पत्थर तैरने लगता है। अब यह जो प्रसंग है, कई रचनाकारों ने, रामायणकारों ने ये प्रसंग वर्णित किया है, कईयों ने, कुछ ने नहीं किया है। लेकिन इस प्रसंग का, इस लीला का जो शिक्षा है, जो सार है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु रामचंद्र जी भी इस लीला को, इस कृत्य को देख रहे कि जो वानर है पत्थर पर मेरा नाम डाल रहे और अंदर जल में डाल रहे, और जल में डालते ही वो पत्थर तैर रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है, मेरा नाम डालने से पत्थर तैर रहा है। वो कहते चलो मैं भी करके देखता हूँ। भगवान भी सोचते हैं और भगवान एक पत्थर को उठाते हैं और पत्थर के ऊपर चुपके से इधर उधर देखते हैं कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, और उसके ऊपर अपना नाम राम लिख देते हैं और उस पत्थर को जल में डाल देते हैं, समुद्र में डाल देते हैं। लेकिन मजे की बात, वो पत्थर तैरता नहीं है, वो पत्थर डूब जाता है। जैसे ही पत्थर डूब जाता है, प्रभु रामचंद्र जी इधर उधर देखते हैं, किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन प्रभु की यह हरकत, ये लीला स्वयं हनुमान जी देख रहे होते। तो हनुमान जी देख रहे होते, प्रभु रामचंद्र जी बड़े ही शर्मिंदगी महसूस करते कि अरे ये क्या हुआ, मेरे नाम से पत्थर तैर रहे थे, मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने लिख कर डाल दिया तो ये पत्थर तो तैरा नहीं, सीधा डूब गया। तो कहने लगे हनुमान बताओ तो ये भाई क्या बात है। तो हनुमान जी हंसते हंसते कहने लगे कि हे प्रभु, जिसको आपने छोड़ दिया वो तैरेगा कैसे, वो तो डूबेगा ही, क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया। आपका नाम, आप ही नहीं उसका चमत्कार करवा सकते, ये तो भक्त का काम है, आपका नाम लेकर चमत्कार करना, ये हमारा कार्य है, ये आपका नहीं है। अब प्रभु रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सेतु बंधन का जो ये कार्य है, ये आगे बढ़ने लगता है। एक समय घटना होती है, एक दिन की घटना होती है। हनुमान जी भी बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ उखाड़ कर लाते हैं बनाने के लिए, सेतु बनाने के लिए। और उसी समय एक गिलहरी होती है छोटी सी, जो मिट्टी के कुछ टुकड़े, छोटे छोटे पत्थर उठाकर ले आती है
और समुद्र में डालती रहती है, जहाँ पर वो सेतु बांधा जा रहा है। और हनुमान जी ये बड़े बड़े विशाल पर्वत लेकर आ रहे हैं और डाल रहे हैं। और जब गिलहरी को देखते हैं कि वो छोटा छोटा कंकड़ का टुकड़ा डाल रही है, तो हनुमान जी हंसने लगते हैं कि अरे तेरे इस छोटे से इससे क्या होने वाला है, मेरी और देखो मैं कितना बड़ा बड़ा पर्वत लेकर डाल रहा हूँ, अभी कुछ ही समय में बन जाएगा ये सारा। तो जब गिलहरी जब ये बात सुनती है तो उसको बड़ा दुख होता है, और वो शिकायत लेकर प्रभु रामचंद्र जी के पास चली जाती है और कहने लगती है कि हे प्रभु, देखो हनुमान जी मेरे लिए ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे इस छोटे छोटे कंकड़ से क्या होगा, तुम छोड़ दो, देखो ऐसे बड़े बड़े पहाड़ पर्वत उठाकर लाने हैं, तब जाकर ये सेतु बनेगा। तब प्रभु रामचंद्र जी हनुमान जी को बुलाते हैं, कहते हनुमान जी इधर आओ, देखो ऐसी ऐसी शिकायत है। तो कहने लगे प्रभु सही बात है, इनकी छोटे से कंकड़ से क्या होगा। तो प्रभु रामचंद्र जी बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं। वो कहते हैं हनुमान, तुम्हें जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, उस शक्ति को उपयोग करके तुम सेवा कर रहे हो। इस गिलहरी के पास जितनी क्षमता है, अपनी पूरी क्षमता लगाकर वो अपनी सेवा कर रही है। मेरे लिए तुम दोनों की सेवा समान है, क्योंकि तुम अपनी क्षमता के अनुसार पूरी सेवा कर रहे हो और वो अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कर रहे हो। दोनों अपनी क्षमता का पूरा पूरा उपयोग कर रहे हो। तो मेरे लिए ना ही तो कोई बड़ा है, ना ही तो कोई छोटा है। तुम इस भावना को त्याग दो। कई बार सेवा करते हुए हमको भी ऐसे लगता है, अरे ये बस तो कुछ करता ही नहीं, वो छोटे मोटा कुछ काम करता है और बस वही हो जाता है। नहीं, उसकी जितनी क्षमता होगी, जितनी उसकी तीव्रता होगी, जितनी जैसी उसकी श्रद्धा होगी, उसके अनुसार वो कार्य कर ही देता है, सेवा कर ही देता है। हमारा कार्य है उसका एप्रिसिएशन, उसको उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। और जिनकी क्षमता अधिक है, जिनकी श्रद्धा तीव्र है, दृढ़ है, वो बड़े बड़े सेवा कार्य कर लेते हैं। उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए, उनको भी हमें सराहना करनी चाहिए। भगवान की दृष्टि से दोनों भी एक जैसे ही है। अब देखते ही देखते पांचवें दिन ये पूरा सेतु बनकर तैयार हो गया। अब ये सेतु बनकर तैयार होने के बाद अब सारी वानर सेना को बुलाया गया और अब यहाँ से लंका की ओर प्रस्थान करने का समय आ गया। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ। ये जो नाम की महिमा है, भगवान नाम लेकर व्यक्ति तर जाता है। जीव कितना भी पापी हो, कितना भी दुखी हो, कितना भी कष्टी हो, वो तर जाता है इस भवसागर से। इसलिए संत जन कहते हैं कलयुग सारा नाम आधारा। कलयुग में केवल हरिनाम और हरिनाम यही एकमात्र औषधि साधन है भगवत प्राप्ति करने का, इस भवसागर से पार होने का, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये बाकी जो भी नए उपाय लेकर लोग आते हैं, उस उपाय से कुछ होने वाला नहीं है। शास्त्र सम्मत बस एक ही उपाय है और वो है हरेर नामैव केवलम। शास्त्र भी हमको दिखाते हैं, शास्त्र भी हमको समझाते हैं। कृते यद्य ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। भागवत कहता है कि कृते यद्य ध्यायतो विष्णु, कृत सतयुग में भगवान विष्णु पर ध्यान करने से जो भगवत प्राप्ति होती थी। त्रेतायाम यजतो मके, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो भगवत प्राप्ति होती थी। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में बड़े बड़े षोडोपचार पद्धति से बड़े बड़े मंदिरों में पूजा अर्चना करके जो भगवत प्राप्ति या भगवत साक्षात्कार हुआ करता था, वो कलौ तद हरि कीर्तना, तक कलयुग में केवल हरि कीर्तन से ही संभव है। अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग में कहाँ ध्यान करेंगे। कृते यद्य ध्यायतो, ध्यान के लिए बैठे तो यहाँ से पीपी, वहाँ से भौ आवाजें आती है, कहीं टीवी चल रहा है, बच्चे चिल्ला रहे, हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, कभी ऑफिस में, कभी बाहर, कभी इधर कभी उधर। कहाँ ध्यान करेंगे। ध्यान कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है। सर्वसाधारण गृहस्थी लोगों के लिए ये मार्ग इस युग में ठीक नहीं है। ये मार्ग गलत नहीं है, लेकिन इस युग के लिए ये प्रशस्त नहीं है। त्रेतायाम यजतो मके, बड़े बड़े यज्ञ करना,
कलयुग में संभव नहीं है। यज्ञ करने के लिए सारी सामग्री 100% शुद्ध लगती है, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए उसमें। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर चीज में मिलावट है। जिसके ऊपर प्योर स्टैंप लगा हुआ होता है वो भी, उसमें भी कुछ ना कुछ तो मिलावट मिल जाती है। तो ऐसी मिलावटी चीजें यज्ञ में अर्पित करके हम लोग क्या फल पाएंगे यज्ञ का? कलयुग में यज्ञ करना भी संभव नहीं है। द्वापरे परिचर्या, द्वापर युग में आत्म साक्षात्कार का मार्ग था कि लोग बड़े बड़े मंदिर बांधते थे और मंदिरों में विशाल विग्रहों की स्थापना होती थी और षोडोपचार पद्धति से, बड़े ही ऐश्वर्यशाली पद्धति से उनका पूजन अर्चन होता था। इसलिए हम देखते हैं कि द्वापर युग में सबसे अधिक मंदिर बांधे गए। वृंदावन में हम लोग देखते हैं कि अकेले भगवान श्री कृष्ण के 5000 से अधिक मंदिर है द्वापर युग में बांधे हुए, उससे पहले युग में बांधे हुए। तो कलयुग में क्या हम लोग मंदिर इतना बड़ा बड़ा बांध सकते? एक मंदिर बांधते बांधते हम लोग थक जाते हैं। हम लोग खुद 350-400 स्क्वायर फीट के रूम में रहते हैं, फ्लैट में, और मंदिर कहाँ पर? किसी कोने में, किचन में, या किसी सीढ़ी के नीचे, ऐसा हम लोग उसको लगा देते और वहां पर बिठा देते हम लोग भगवान। तो बड़े बड़े मंदिर बांधना और ऐश्वर्यशाली रूप से पूजा करना कलयुग में संभव नहीं। इन सारी चीजों को देखते हुए आचार्यों ने कलयुग के लिए क्या रास्ता दिया? कलौ तद हरि कीर्तनाचा। कलयुग में केवल हरि कीर्तन से ही भगवत प्राप्ति संभव है। अब जब हरिनाम की बात हम करते हैं तो हरिनाम की बात करते हुए अब प्रश्न आता है कि हरिनाम हरिनाम तो फिर भगवान का कोई भी नाम ले लो। अलग अलग लोग अलग अलग नाम बताते हैं और आप हरे कृष्णा वाले अलग नाम बताते हो। आप ये हरे कृष्णा बोलते हो, वैसे तो बोलना चाहिए हरे राम, लेकिन आप हरे कृष्णा बोलते हो। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये कोई इस्कॉन का, हरे कृष्णा वालों का हमारा अपना मंत्र नहीं है। ये तो ब्रह्मा जी ने, जो हमारे संप्रदाय के आद्य आचार्य है, उन्होंने ही प्रकट कराया है, उन्होंने ही बताया है। सहोवाच हिरण्यगर्भ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम कलिकल्मषनाशनं, नाथ परतो रोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी नारद मुनि से क्या कह रहे हैं कि हे नारद, सहोवाच हिरण्यगर्भ, कलयुग के इस अंधकारमय, कलयुग जैसे अंधकारमय युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम। इति यह षोडशक 16 नामों वाला जो मंत्र है, इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम, कलियुग के सारे कल्मषों का नाश करने वाला है। कली कल्मष नाशनम, नातः परतरूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। समस्त वेदों में इस मंत्र के अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय दिखाई नहीं देता। ये ब्रह्मा जी कह रहे अपने 4 स्वरों के साथ, 4 बुद्धि के साथ ब्रह्मा जी कह रहे नारद मुनि। तो ये मंत्र कोई बाहर से आया हुआ नहीं है, बल्कि कलयुग के लिए ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको महामंत्र कहा जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब आए तब उन्होंने इस महामंत्र की आराधना को प्राधान्य दिया कि कलयुग में हमें इसी मंत्र के साथ भगवत साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कृष्ण भी है, इसमें राम भी है, इसमें बलराम भी है, हरे यानी राधा रानी भी है। तो इस प्रकार से भागवत पुनः अपने अंतिम स्कंद में कहता है, 12वें स्कंद में, नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्य नमामि हरिपरम। नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम, इस नाम संकीर्तन से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं भक्तों के साथ मिलकर,
जाप करते हैं, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्थ, ऐसे समस्त प्रकार के दुखों का शमन करने वाले भगवान के नामों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हेक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। ये क्या कहते हैं? कलेर दोष निधे राजन की, हे राजन कलियुग तो दोषों का सागर है, पग पग पर तुमको दोष, कमियां, बुराइयां दिखाई देगी, लेकिन फिर भी अस्ति है को महान गुण, उसमें एक महान गुण है, और वो गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करने मात्र से, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत, व्यक्ति मुक्त हो जाता है, व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर जाता है। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। देखिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो ये नाम की महिमा है, ये हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा है। तो हमें बड़े श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ हर रोज इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी हरिनाम और भागवत धर्म का जो प्रचार है वो भागवत धर्म का प्रचार इस्कॉन संस्था आजकल पूरे विश्व में कर रहा है। इस्कॉन संस्था क्या है? भागवत और हरिनाम का प्रचार करने वाला एक अग्रगण्य संस्था है। इस संस्था में जुड़कर हम भी इस कार्य को अपना हातभार, मराठीत म्हणतो आपण हातभार लावू शकतो। प्रत्येक जण, चैतन्य महाप्रभु ने हम हरे को आदेश दिया है, जार देख तार कहो कृष्ण उपदेश। अरे भाई, जिसको देखते हो उसे कृष्ण का उपदेश दो, उसे कृष्ण का नाम दो, इन के प्रकार उससे हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाओ, उसे जप करने के लिए प्रवृत्त करो। हमारे आज्ञा है गुरु है तारे, और ऐसे आप गुरु बन जाओ। कोई भी बन सकता है, इस्कॉन में कोई भी गुरु बन सकता है। ऐसे नहीं कि इस्कॉन में बस मैं, कोई बाबा जी है और बाबा जी का बेटा ही उसका ही आगे गुरु बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा, ऐसा वाला बात नहीं है। प्रभुपाद जी के अनेकों अनेकों शिष्य थे, सन्यासी शिष्य थे, हर जाति, हर धर्म, हर पंथ, हर प्रांत के, और सभी के सभी उत्तम भक्त, शुद्ध भक्त गुरु बनकर इस जगत को तारने का, हरिनाम को प्रसार करने का, भागवत धर्म को प्रसार करने का कार्य कितने जोरों शोरों से कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं या देख सकते हैं आज भी हम लोग। तो ये इस्कॉन की विशेषता है। तो हम सभी को इस संस्था में जुड़ना चाहिए, अन्यों को जुड़ाना चाहिए, इस संस्था के तत्व ज्ञान को पढ़ने का, समझने का कोशिश करना चाहिए। गीता भागवत को पढ़ना चाहिए कि क्या कहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। और जब हम इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि अरे ये तो हमारी सनातन संस्कृति है, ये तो हमारे जीव का मूलभूत स्वाभाविक धर्म है, जिसको हमें पालन करना ही चाहिए था, और हम उसमें जुड़ जाते हैं। तो सेतु बनकर तैयार हो गया है और सेना सीधे सीधे सेतु के ऊपर से गुजर चुकी है और लंका के द्वार तक पहुंच गई है। वानरों द्वारा चारों ओर से लंका को घेर दिया गया, घमासान युद्ध होना आरंभ हो गया। अब थोड़ा समय के भाव में हम थोड़ा सा पीढ़ी आगे जाएंगे, और बहुत घमासान युद्ध हुआ। सबसे पहले इंद्रजीत आए, इंद्रजीत ने घमासान युद्ध किया, सर्पपान छोड़ा, राम और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, और फिर गरुड़ देव ने उनको वहां से बचा लिया। फिर धूम्राक्ष आए, धूम्राक्ष ने हनुमान जी पर आक्रमण किया, लेकिन हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। दूसरे राक्षस वज्रदंश वो आए, उनका अंगद ने वध कर दिया। प्रहस्त का भी वध नील के द्वारा हो गया। ऐसा बहुत विस्तार से वाल्मीकि रामायण हर एक युद्ध का लड़ाई का वर्णन करते हैं। देखा जाए तो ये युद्ध और लड़ाई का वर्णन, इसमें भी एक अलग ही रस है, अलग ही आनंद है। और अभी मैं सुन रहा था कि हमारे भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी युद्ध कांड पर
वो लगभग 5 दिन प्रवचन कर रहे थे केवल युद्ध कांड के ऊपर कि किस प्रकार से उन्होंने वहां पर रामायण का युद्ध चला और हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से कहिए कि हमारी कथा का समय और उनकी कथा का समय एक ही रहा, जिसके कारण वो हम सुन नहीं पाए। लेकिन महाराज जी बड़े ही सुंदरता के साथ युद्ध का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से रामायण का युद्ध हुआ और अलग अलग राक्षसों का कैसे इन अलग अलग प्रभु रामचंद्र जी के सेनानियों ने वध किया। तो मधुर वर्णन है। और अंत में जब ये अवस्था देखी तो जो रावण है वो रावण भयभीत हुआ और अब पहली बार खुद ही वो रणभूमि में आ गया। घमासान युद्ध हुआ लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने उसे परास्त कर दिया और बड़ा ही अपमानित करके उसे वापस भेज दिया। बिना रथ के बिना मुकुट के उसे वापस निहत्ता करके वापस भेज दिया, जीवित छोड़ दिया उसको कि कल आओ और फिर मेरे साथ युद्ध करो, अभी तो तुम निहत्ते हो, मैं निहत्ते पर वार नहीं करता। ऐसे कहकर प्रभु रामचंद्र जी ने उसको भेज दिया। और जब इस प्रकार से अपमानित होकर रावण पहली बार अपने पूरे जीवन में, रावण का जो उम्र है ना वो 71 चतुर्युग रावण का उम्र है और इतनी विशाल लंबी आयु में पहली बार रावण इतनी बुरी तरह से पराजित हुआ है। देखिए जीव का घमंड, जीव का अभिमान तब तक चलता है जब तक वो भगवान के सामने नहीं आता है। जब भगवान की लाठी चल जाती है तो फिर किसी का कुछ नहीं बचता। कि रावण जैसा इतना महान शक्तिशाली जो अपने आप को समझता था, इतना अहंकार, इतना गर्वित चाहिए था असुर राक्षस, लेकिन एक ही कुछ ही देर में प्रभु रामचंद्र जी ने उसके घमंड को निकाल फेंका कि तेरे पास जो भी विद्याएं हैं, जो भी तेरे पास अस्त्र शस्त्र है, मेरे सामने किसी काम के नहीं है। और जब अब रावण वापस अपने महल में चला गया तो पूरी रात सोया नहीं। वो सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो गया और सोचते सोचते वो अंतिम निष्कर्ष पर आ गया। अब थोड़ा सा कुछ तो बुद्धि उसकी जगने लगी है जो माया के द्वारा हर ली गई थी। और अब वो सोचते हुए कहता है अवश्यम लभते कर्ता फलम पापस्य कर्मणा घोरम प्रत्यागते काले धूमः पुष्प मिवासमम्। अवश्यम लभते कर्ता, रावण कहता है कि जिस तरह ऋतु के अनुसार पेड़ों पर फल फूलते हैं उसी प्रकार जो व्यक्ति पाप कृत्य करता है उसे पाप कर्म का फल समय आने पर निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। देखो अब अकल ठिकाने पर आ गई एक लाठी में। अब ये रावण के शब्द है। ये घोरम प्रत्यागते काले धूमम पुष्प मिवासमम्, समय आने पर उस पाप कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है। और अब बहुत सोच विचार कर कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश की जाती है। निर्णय होता है उसको जगाया जाए, कुंभकर्ण को जगाया जाता है, लेकिन कुंभकर्ण का भी वध राम जी के द्वारा हो जाता है। उसका जो सर है, शीश लंका में जाकर गिरता है और पूरा शरीर जो है समुद्र में जाकर गिरता है। इतना विशाल होता है। पुनः इंद्रजीत मैदान में आता है। इंद्रजीत के द्वारा घमासान युद्ध होता है। लक्ष्मण घायल हो जाते हैं और इसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए सारा पर्वत उठा कर ले आते हैं। लेकिन अंत में लक्ष्मण जी द्वारा ही इंद्रजीत का वध हो जाता है। अंत में रावण के साथ घनघोर युद्ध होता है प्रभु रामचंद्र जी का। और फिर अगस्त मुनि ने जो ब्रह्मास्त्र प्रभु रामचंद्र जी को प्रदान किया था, उस ब्रह्मास्त्र का संधान करके प्रभु रामचंद्र जी रावण का वध कर देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से रावण का वध हो जाता है और पश्चात प्रभु रामचंद्र जी विभीषण की आज्ञा से माता सीता को मुक्त कराते हैं। विभीषण के द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक करवाते हैं और फिर अयोध्या की ओर निकल पड़ते हैं। आज ही के दिन अयोध्या में आकर पहुंचते हैं। तो देखिए इतना सारा रामायण हमने 8 दिन 9 दिन हमने सुना। यहाँ तक कि हम लोग बचपन से रामायण को सुनते आ रहे हैं। लेकिन रामायण हमको क्या सिखाता है, रामायण हमको क्या पढ़ाता है? ये केवल मनोरंजनात्मक कथा नहीं है,
ये हीरो और विलन की कथा स्टोरी नहीं है, बल्कि ये मनुष्य जीवन की कथा है। भगवान इस प्रकार से जो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं के माध्यम से जो शिक्षाएं हमें देना चाहते हैं, उसे हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता होती है। और जब हम जैसे सर्वसाधारण जीव उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, तब जाकर हम पुनः भगवत प्राप्ति करने में सफल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत धाम जाने के लिए। यही तो उद्देश्य होता है भगवान का आकर इस प्रकार से लीला करने का। अन्यथा क्या हो सकता है? जैसे हमने पहले दूसरे दिन ही कहा था कि भगवान तो अपने धाम में बैठे बैठे ऐसे असुरों को मार सकते हैं। कोई असुर इतना बड़ा नहीं है कि उसको मारने के लिए भगवान को धरातल पर आना पड़े, कोई जरूरत नहीं है। भगवान बैठे बैठे कर सकते हैं केवल इच्छा मात्र से, लेकिन वो आते हैं, इतनी सारी लीलाएं रचाते हैं ताकि इन लीलाओं को सुनकर देखकर हम लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाए। जो भगवत प्रेम हमारे हृदय में है, जिसे हम भूल चुके हैं, वो पुनः जागृत हो जाए, भगवान से हमारा संबंध पुनः स्थापित हो जाए उनकी लीलाओं को सुनकर। इसलिए तो ये लीलाएं भगवान करते हैं। रामायण से हमको पहली शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो हमें अपने वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अपने गुरु, अपने शिक्षा गुरु, अपने वरिष्ठ जो भी वैष्णव है, उनसे मार्गदर्शन हमें लेना चाहिए कि मेरी ये समस्या है, मैं क्या करूं। वो आपकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनकर आपको उचित सलाह देंगे, उचित मार्गदर्शन देंगे। आखिर उस सलाह को अप्लाई तो आप ही को, हमें ही करना है। अगर हम करेंगे तो समस्या से निजात मिल जाएगी, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। कई बार हम लोग अनुभव करते हैं, भक्त लोग परेशानी समस्या लेकर तो आते हैं, लेकिन जब समस्या का हल बताया जाता है तो उस हल को वो पूरी तरह फॉलो नहीं करते। उनको जितना जमता है, जितना अच्छा लगता है, उतनी मात्रा में फॉलो करेंगे और फिर बाद में फिर से कुछ दिनों के बाद कहते कि प्रभु जी ऐसे हो रहा है, क्या किया जाए। और जब हम कहते हैं कि जो पिछली बार आपको बताया था उसका क्या हुआ, क्या किया आपने, क्या आपने ये सारी चीजें करी, तो कहते नहीं नहीं प्रभु जी, ये तो जमता ही नहीं, ये तो होता ही नहीं, ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो मैंने वो किया ही नहीं, मैंने ऐसे हुआ ही नहीं। तो अगर हम उस उपाय को पूर्णतः अपनाएंगे नहीं तो फिर परिवर्तन कैसे होगा, फिर बदलाव कैसे होगा, फिर हमें रिजल्ट कैसे दिखाई देगा, फिर हमारी समस्या कैसे हल होगी, कोई नहीं सकता। देखिए, महाराज दशरथ के जीवन में समस्या थी कि उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो अपनी इस समस्या को लेकर वो महाराज दशरथ वशिष्ठ के पास, अपने गुरु के पास गए और फिर उन्होंने कहा कि आपको जाकर श्रृंगी को बुलाना चाहिए। लेकिन जाना कैसे है? बगैर चप्पल के, बगैर राजसी वस्त्र के, बगैर मुकुट के, क्योंकि तुम तो याचक के रूप में जा रहे हो ना, उनको मांगने के लिए जा रहे हो। एक राजा है लेकिन उसको इस प्रकार से जाने के लिए कहा जा रहा है, ये तो उसकी इमेज, प्रेस्टीज के खिलाफ की बात हुई ना। लेकिन महाराज दशरथ ने उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया। कोई सेना नहीं, कोई राजसी वस्त्र नहीं, पैर में चप्पल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सर पे मुकुट नहीं, हाथ जोड़े हुए ऐसे ही बगैर पैरों में चप्पल पहने वो वन की ओर निकल गए ऋषि से मिलने के लिए, उनको बुलावा भेजने के लिए, क्योंकि पुत्र का हमें यज्ञ करना है। 100% अपने गुरु वरिष्ठ के आदेशों का उन्होंने एज इट इज पालन किया और हम देखते हैं अंतिमतः 4 पुत्रों की प्राप्ति होने की। तो ये पहली रामायण की शिक्षा है कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो वो कठिनाई दूर करने के लिए हमें अपने वरिष्ठ के पास, अपने गुरु के पास, अपने शिक्षा गुरु के पास, वरिष्ठ वैष्णव के पास जाना चाहिए और वो जो भी राह दिखाते हैं उसके ऊपर हमें एज इट इज यथारूप चलने का प्रयास करना चाहिए। रामायण की दूसरी शिक्षा ये है कि हम जैसा संग करते हैं वैसा ही हमारा रंग होता है। एक प्रसिद्ध वाक्य है जो किसी एक भौतिक लेखक ने कहा है कि आप मुझे अपने मित्रों के नाम और काम गिनाइए, मैं आपको आपका चरित्र बताता हूँ।
तो हमारे मित्र कौन है, उन मित्रों से हमारे चरित्र का पता चल जाता है। जैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। और उदाहरण है कैकेयी और मंथरा। कैकेयी तो प्रभु रामचंद्र जी की इतनी प्रेमी थी, इतनी भक्त थी, इतना प्रेम करती थी, लेकिन कुछ समय के लिए मंथरा का संग क्या किया, उसके विषैले बोल क्या सुन लिए, वो भ्रमित हो गई। इसलिए संग से हमें बड़ा ही सावधान होना चाहिए। असत संग हमेशा इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। रावण और मारीच का उदाहरण लीजिए रामायण में। बेचारा अकेले शांति से जब ध्यान करते हुए बैठा था कुटिया में, लेकिन ये रावण वहां पर गया, बहुत सी बातें उसे बताई, डराया, धमकाया अंत में, और उसको साथ में लेकर गया और जान से हाथ धो बैठा। दोनों भी धो बैठा अपनी जान से हाथ। बस एक देर से धोया, एक उसी समय प्रभु रामचंद्र ने उसका वध कर दिया। तो जैसा हम संग करते हैं वैसा ही हमें रंग मिलता है। इसलिए यदि हम अच्छे वैष्णव, अच्छे भक्त बनना चाहते हैं, भगवत भक्त बनना चाहते हैं, तो हमें वैष्णव का संग, भक्तों का संग करना चाहिए। उनके संगति में आकर कीर्तन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो उस संग से हम भी वैसे ही बन जाएंगे। रामायण से तीसरी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं कि हमें भगवत सेवा में आसक्ति होनी चाहिए, सुविधा या पद में नहीं। हमें आसक्ति किसमें होनी चाहिए? भगवत सेवा में, भगवत कथा में, भगवत नाम में। बल्कि उससे मिलने वाली जो सुविधा है या जो पद है, उसमें हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। कई बार यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। सेवा हम करते हैं तो सेवा के साथ साथ पद भी आ जाता है, काउंसलरशिप भी आ जाती है, लीडरशिप भी आ जाती है, बहुत सी चीजें आ जाती है। इसके मेंबर बन जाते, उसके मेंबर बन जाते, और थोड़ी सी फिर इधर हवा चली जाती है, अहंकार आ जाता है। लेकिन एक भक्त को अपनी आसक्ति केवल सेवा में रखनी चाहिए, पद और सुविधा में नहीं। और इसका उत्तम उदाहरण है भरत महाराज। केवल और केवल निस्वार्थ भाव के साथ वो भगवान की सेवा करते रहे प्रभु रामचंद्र जी। सवेरे श्रीमान गौरांग प्रभु समझा रहे थे कि कैंकर्य धर्म की प्रस्तुति करने के लिए भरत महाराज आए। दास्य भाव कैसे होता है, एक भगवान का जो मतलब स्वामी का सेवक कैसे होना चाहिए, ये दिखलाने के लिए भरत जी आए, ये समझा रहे। पूरा भरत जी का जीवन देखिए, कितना राम जी के प्रति समर्पित है। किसी प्रकार की सुविधा नहीं, किसी प्रकार का पद नहीं, किसी प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं, लेकिन सभी प्रकार की प्रभु रामचंद्र जी की सेवा है, उनके पीछे उन्होंने उत्तम रीति से पूर्ण की। जैसे हम भरत महात्म्य में सुन रहे थे कि 14 वर्ष में 9 गुना से अधिक संपत्ति उन्होंने बढ़ाई। अयोध्या का जो खजाना था 9 गुना से अधिक बढ़ा दिया उन्होंने। ये भरत महाराज। तो सेवा में आसक्ति हो, पद प्रतिष्ठा में नहीं। चौथी रामायण से शिक्षा हमको मिलती है कि हमें जीवन में भगवान की इच्छा, गुरु की इच्छा को अपने इच्छा से भी अधिक प्रथम प्राधान्य देना चाहिए। देखिए क्या शिक्षा क्या है कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में भगवान की इच्छा, गुरु की इच्छा को अपनी इच्छा से अधिक ज्यादा प्राधान्य देना चाहिए। यानी हमारी इच्छा के सामने, उनकी इच्छा के सामने हमारी इच्छा एकदम तुच्छ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे उनकी इच्छा है, जैसे वो कह रहे हैं, जैसे वो चाह रहे, वैसे ही हमको करना चाहिए। विश्वामित्र और प्रभु रामचंद्र जी, प्रभु रामचंद्र भी जानते थे कि देखते ही देखते मैं इस धनुष्य को प्रत्यंचा भी लगा सकता हूँ, इस धनुष्य को तोड़ भी सकता हूँ, लेकिन जब तक अपने गुरु का आदेश नहीं हुआ तब तक वो अपने स्थान से उठे ही नहीं। सब कुछ शांति के साथ देखते रहे और लक्ष्मण जी लड़ते रहे, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने एक शब्द भी नहीं निकाला। प्रभु रामचंद्र जी का अवतार ही
धर्म की महत्ता को प्रकाशित करने के लिए हुआ है। सामाजिक धर्म, व्यवहार धर्म कैसे पालन किया जाता है, इसको बताने के लिए उनका आविर्भाव हुआ। तो इस प्रकार से गुरु और भगवान की आज्ञा के सामने गुरु की और भगवान की आज्ञा को सबसे पहले प्राधान्य देना चाहिए, अपनी इच्छा को नहीं। पांचवी शिक्षा हमको रामायण से मिलती है कि भगवान ही परम भोक्ता है, हम लोग हर स्थिति में सेवक है। क्या है पांचवी शिक्षा? कि भगवान ही परम भोक्ता है, हम लोग हर स्थिति में केवल उनके सेवक है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसके उदाहरण है पुनः भरत और राम जी। चित्रकूट में जब मुलाकात हुई तो भरत जी मान नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि भैया राम जी आप चलिए, लेकिन वो नहीं आए। अंत में तो वो पादुका दे दी। भगवान राम ने कहा कि इसको ही तुम साक्षी मानकर रहो, मैं ही हूँ साक्षात। भरत महाराज चाहे तो ये कह सकते थे कि हे प्रभु 14 साल आप नहीं है, 14 साल में आपकी राजगद्दी संभालूंगा और 14 साल के बाद जैसे ही आप वापस आ जाएंगे आप पुनः राजगद्दी पर बैठ जाओ, मैं चुपचाप बाजू में हो जाऊंगा। यह भी एक प्रकार से भोग प्रवृत्ति है, इस प्रकार की सोच। लेकिन भरत जी ने क्या किया? वो कहे नहीं, आप नहीं भी हो तो आपके पीछे आपकी पादुका के माध्यम से ये राज्य चलाया जाएगा। मैं आपका सेवक हूँ और आप हमारे हर स्थिति में स्वामी हैं। ये भाव हमको रामायण से सीखने को मिलता है। छठी शिक्षा रामायण से हमको मिलती है कि हार जीत और प्रशंसा की परवाह किए बिना हमें अपनी सेवा को करते रहना चाहिए। ऐसे करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जटायु के उदाहरण को देखिए। कई बार लोग कहते हैं ना, जटायु को सेफ खेलना चाहिए था। जटायु जानता था कि वो बूढ़ा हो चुका है, ठीक से उड़ भी नहीं सकता है, तो क्या जरूरत है रावण के साथ लड़ाई करने की। चुपचाप वहीं पर पड़ा रहता और राम जी को आने के बाद बता देता कि रावण सीता को लेकर गया है, मैं बूढ़ा हूँ इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आपको मैं संदेशा दे रहा हूँ। तो फिर तो भी काम हो जाता ना। ये इतना सब लड़ाई करके अपना प्राण देने की क्या आवश्यकता थी? बुद्धिवादी लोग होते हैं ना, तो ऐसे उठपटांग सवाल वो जरूर पूछते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए यहाँ पर कि अगर हम भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं तो हमें हार जीत, अपनी प्रशंसा प्रतिष्ठा का विचार किए बगैर अपनी जिम्मेदारी, अपना सेवा, अपना कर्तव्य हमें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इसी भाव से, इसी कारण से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शबरी का उदाहरण देखिए। इतने सालों तक शबरी भगवान का रास्ता देखती रही, युवावस्था से पूरी तरह से बूढ़ी हो गई। सभी आजू बाजू के जो भी उनके ऋषि मुनि थे उनका मजाक उड़ाया करते थे कि अरे ये बुढ़िया पागल हो चुकी है, पूरा जीवन बीत गया, अभी तक इसके राम जी नहीं आए, अब क्या आएंगे। लेकिन फिर भी वो हर रोज रास्ता साफ करती, हर रोज रास्ते में फूल बिछाती कि आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे, आज नहीं आए तो कल आएंगे। पुनः सवेरे उठकर उतने ही उत्साह के साथ वो सारे फूलों को पुनः साफ करती, पुनः नए फूल तोड़कर लाती जंगल से, पुनः वहां पर बिछाती, भगवान के लिए अलग अलग फलों को लेकर आती, भगवान के लिए प्लेट सजाकर बनाकर रखती। युवावस्था से लेकर तो बुढ़ापे तक शबरी यही करती रही। कई सारे लोग उनकी निंदा करने लगे, उनको कहने लगे कि अरे ये क्या पागलों जैसी हरकतें कर रही हो, अब कहाँ से राम आने वाले हैं। तो शबरी कहती कि तुम इस प्रकार से न बोलो, मुझे मेरे गुरु के वचनों पर पूरी तरह से विश्वास है। मेरे गुरु ने कहा है कि एक दिन अवश्य तुम्हें तुम्हारे प्रभु मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भक्ति की अधिकता है। और फिर ऐसा सोचकर, ऐसा कहकर वो चुप हो जाती।
हम माता शबरी से भी इसको सीख सकते हैं। हार जीत तकलीफ परेशानी इसका विचार किए बिना अपनी सेवा में आगे चलते रहना, जिम्मेदारी निभाते रहना। सातवीं महत्वपूर्ण एक शिक्षा और हमको रामायण से मिलती है कि लालच और काम ये हमेशा हमारे पतन के कारण बनते हैं। किसी चीज की लालच करना, अत्यधिक लोभ करना, इससे भी साधक का पतन हो जाता है। और काम, स्त्री पुरुष आकर्षण, ये दोनों चीजें ऐसी है कि 101% व्यक्ति को पतित करवा देती है, नीचे गिरा देती है। रावण इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। सीता का लोभ, सीता को पाने की उसका काम इच्छा, यही उसके अंत का नाश का कारण बनी। तो साधना भक्ति में इन चीजों को हमें त्यागने की कोशिश ही करनी चाहिए। इसको विसर्जयेत ऐसे कहा गया है, इसका विसर्जन ही कर देना चाहिए। आठवीं शिक्षा हमको रामायण से मिलती है कि भगवान की सेवा जब तक पूरी न हो तब तक हमें विश्राम नहीं करना चाहिए। जो भी सेवा हमको मिली है वो सेवा हमें पूरी तत्पर भावना से, सत्वर भावना से करनी चाहिए, समय के भीतर। ऐसे नहीं कि सेवा बताया गया है फिर अल्लम तल्लम, हाँ प्रभु जी जा रहे आ रहे, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा बात करेंगे, फिर सेवा करेंगे, नहीं। जब तक पूरी नहीं होती तब तक विश्राम नहीं, तत्परता के साथ, तत्परता के साथ सेवा होनी चाहिए। और हनुमान जी इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। मैनाक पर्वत के आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। प्रसाद दे रहे थे, इतनी बड़ी सुविधा दे रहे थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं, खाए नहीं, क्योंकि सेवा को पूर्ण करना है, उसके बाद खाएंगे। 9वीं शिक्षा हमें मिलती है कि हमें हमेशा भगवान के नाम और भगवान के श्री चरणों की शरण लिए रहना चाहिए। हनुमान जी फिर उनके वही उदाहरण है। हनुमान जी की वो कल हम लीला सुन रहे थे, राजमहल का निरीक्षण हनुमान जी कर रहे थे, उसको अगर हम याद करेंगे तो पता चल जाएगा। ये शिक्षा हमको उनकी लीलाओं से मिलती है। 10वीं शिक्षा रामायण से हमको मिलती है कि सीता और राम दोनों की आराधना हमको एक साथ करनी चाहिए, अलग अलग नहीं। शूर्पणखा और रावण इसके उदाहरण है। शूर्पणखा भागी सीधे राम के पीछे, और रावण भागा सीधा माता सीता के पीछे, और दोनों ने अपना नुकसान करवा लिया। ग्यारहवीं शिक्षा हमको मिलती है कि हमारी जो सेवा है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, इस्कॉन के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, वो निस्वार्थ होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निजी स्वार्थ जब आ जाता है तो फिर हृदय कलुषित हो जाता है, और इसके उत्तम उदाहरण है लक्ष्मण जी। सदैव भगवान की सेवा में तत्पर, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। सेवा के बदले और सेवा चाहते, और कुछ नहीं चाहते। सेवा के बदले मेवा, ये लक्ष्मण का स्वभाव है नहीं। सेवा के बदले और सेवा, यही होता है। जैसे प्रभुपाद जी कई बार कहते थे हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से क्या होगा, तो प्रभुपाद जी कहते और हरे कृष्ण महामंत्र जपने की प्रेरणा या इच्छा हमारी होगी। उसी प्रकार से सेवा करने से क्या होगा, तो और सेवा करने की इच्छा या प्रेरणा हमें जागृत मिलेगी। तो लक्ष्मण जी इसके उदाहरण है। 12वां शिक्षा हमको मिलती है कि भगवान की सेवा में त्याग और वैराग्य अवश्य होना चाहिए। भगवान की सेवा में त्याग और वैराग्य। सेवा करते हुए कई सारी चीजों को त्यागना पड़ता है, जो अनावश्यक चीजें हैं, बातें। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, वो करना ही पड़ता है। और वैराग्य भाव वो तो धारण करना ही चाहिए, और इसके उत्तम उदाहरण है भरत महाराज। वैराग्य किस चीज से? भौतिक वस्तु, कामनाएं, इस मोह माया की जगत से हमें वैरागी होने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा जो प्रयास है वो हमको भगवत भक्ति के मार्ग में आगे ले जाएगा।
13वीं शिक्षा है कि योग मार्ग भगवत प्रेम नहीं दे सकता। जो ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि जो योग है वो हमें भगवत प्रेम नहीं दे सकता। इसीलिए विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के पास आए प्रभु रामचंद्र जी को मांगने के लिए। ये कारण है उसका। तो जो भगवत भक्ति के पथ पर हम लोग चल रहे हैं ये सर्वोत्तम मार्ग है। ये पूरा विश्वास हमारे हृदय में होना चाहिए और इसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए हमेशा, कि भक्ति से उत्तम और कुछ नहीं है, मुक्ति भी नहीं। भक्ति ही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है भगवत प्राप्ति का साधन कलयुग के लिए, इस युग में। 14वां जो शिक्षा है रामायण से कि भगवान में अटूट श्रद्धा और निष्ठा हमें होनी चाहिए, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, संकट हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है वो अटूट होनी चाहिए, कभी डामाडोल नहीं होनी चाहिए। और इसका सबसे उत्तम उदाहरण है माता सीता। देखिए माता सीता को अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी के साथ थी, तभी भी पूर्ण तरह निष्ठावान थी। वन में जब आई तभी भी उनका प्रभु रामचंद्र जी के प्रति उतना ही प्रेम, उतना ही निष्ठा था। और जब रावण हर ले गया तभी भी प्रभु रामचंद्र जी के प्रति उनकी उतना ही निष्ठा, उतना ही प्रेम रहा। तो ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। कई बार ऐसे होता है कि जीवन में जब भक्तों के हमारे संकट आ जाता है तो फिर हम लोग डामाडोल हो जाते कि अरे क्या प्रभु इतना तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ, रोज 16 माला फेरता हूँ, मंदिर जाता हूँ, हाँ भोग लगाता हूँ, तुमको अच्छा 56 भोग खिलाता हूँ, और मंदिर में जाता हूँ जब भी तो खाली हाथ वापस नहीं आता हूँ, आपकी हुंडी में कुछ न कुछ तो डाल ही देता हूँ, डोनेशन देता हूँ, फिर भी मेरे ही साथ ऐसे क्यों हो रहा है। इस प्रकार का जो श्रद्धा है इसको बड़ी कमजोर श्रद्धा कही जाती है। तो श्रद्धा और निष्ठा हर परिस्थिति में माता सीता की जैसी होनी चाहिए, ये हम रामायण से सीखते हैं। और अंतिम 16वीं जो हमारी शिक्षा है रामायण से, धर्म का पालन सर्वोपरि होता है। जब भी जीवन में ऐसा प्रसंग आए कि अधर्म या धर्म, तो व्यक्ति को हमेशा धर्म के पथ पर ही आगे बढ़ना चाहिए। और इसके उत्तम उदाहरण है विभीषण जी। कौन है? विभीषण जी। इस समय आने पर उन्होंने अपने सगे भाई को त्याग दिया, इतने बड़े ऐश्वर्यशाली नगरी लंका को त्याग दिया और प्रभु रामचंद्र जी की शरण में आ गए। धर्म का रास्ता उन्होंने स्वीकार किया। और हम देखते हैं कि फिर जो धर्म के रास्ते चलते हैं वो बच जाते हैं। विभीषण जी बच गए, राजा बन गए आगे चलकर। इसके कारण राजा नहीं बने वो कि उन्होंने जाकर रामचंद्र जी को रावण की चुगली करी, कई सारे भेद बताए, इसके लिए राजा बने। नहीं नहीं नहीं, ये सोचना तो एक प्रकार से ये नारकीय बुद्धि है, क्योंकि उन्होंने धर्म के पथ का पालन किया। जो अधर्म का साथ देते हैं वो भी अधर्मी बन जाते हैं। रावण ने जब अधर्म किया, पर स्त्री पर नजर डाली और उन्हें उठाकर यहाँ माता सीता को ले आया, ये अधर्म के रास्ते पर चलना विभीषण को मंजूर नहीं है। कई बार उन्होंने उनको परावृत्त करने का प्रयास किया लेकिन रावण माने नहीं, और फिर अंत में विभीषण उनको छोड़कर निकल आए। तो ये 16 शिक्षा हमको रामायण ग्रंथ से मिलती है, रामायण की लीला से हमको मिलती है, प्रभु रामचंद्र जी की लीलाओं से हमको मिलती है, जो कि हमें बड़े विचार पूर्वक चिंतन मनन करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ आज की इस कथा को हम विराम देंगे और हृदय से कामना करेंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, माता सीता और हनुमान जी हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सिर्फ एक बात है कि कथाकार जो रामायण
करते हैं या रामलीला सुनाते हैं, कई लीलाएं छूट जाती है। ऐसे कहा जाता है एक श्लोकी रामायण भी है। उस एक श्लोकी रामायण को अगर गा लेते हैं तो इसका मतलब है कि पूरा रामायण की कथा हो गई। तो अंतिमतः हमारी कथा में बहुत सी त्रुटियां निश्चित रूप से थी, मेरे कहने में थी, लीलाओं में थी, जो मैं कह रहा था, जो बता रहा था, वो जितनी सारी त्रुटियां, जितनी सारी कमियां थी, आप सभी भक्तों के और भगवान के श्री चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि उस त्रुटियों को अनदेखा करके मुझे क्षमा प्रदान करें और भगवत भक्ति पर आगे बढ़ने के लिए मुझे वो शक्ति प्रदान करें। तो आइए उस एक श्लोक को एक बार हम दोहराते हैं और इस कथा को पूर्ण करते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम्, आदौ राम तपोवनादिगमनम्, हत्वा मृगं काञ्चनम्, हत्वा मृगं काञ्चनम्, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसम्भाषणम्, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसम्भाषणम्, वाली निर्दलनं समुद्रतरणं, लङ्कापुरीदाहनम्, वाली निर्दलनं समुद्रतरणं, लङ्कापुरीदाहनम्, पश्चाद्राहं कुम्भकर्णहननम्, एतद्भिः श्रीरामायणम्, पश्चाद्राहं कुम्भकर्णहननम्, एतद्भिः श्रीरामायणम्, एतद्भिः श्रीरामायणम्। बोलो श्री रामायण की जय, श्री वाल्मीकि मुनि की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, राम भक्त हनुमान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।